अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सेल्फ मेड दुनियाल। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर टैग पे काम किया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर उसमें कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बेहतर उसका गाइड कर दूँगा। अगर आपको क्यूरीज आ रही होंगी तो आपकी रहनुमाई कर दूँगा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हेडिंग टैग क्या होता है, किस तरह यूज़ होता है। बाज़ वेबसाइट्स आप ओपन करते होंगे तो एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है, फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज़ हुआ होता है, एक बड़ी हेडिंग लिखी होती है, उसके नीचे एक और छोटी सी हेडिंग होती है। तो किस तरह यूज़ हो रही होती है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अपना नोट पैड ओपन कर लेते हैं। हमने टाइटल टैग जो सेव की हुई थी उसको ओपन करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने जो काम किया था। हेडिंग टैग स्टार्ट करने से पहले एक और टैग आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने कोई कोडिंग की हुई है, आप उसको रेज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये लिखी रहे लेकिन मेरे पेज पे शो ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने लेस देन ब्रैकेट स्टार्ट करनी होगी, एक्सक्लेमेशन साइन, माइनस माइनस, और इसको एंड कर देना है यहाँ पे जाके। एक दफ़ा मैं व्यू करवा लेता आपका, तो उसके बाद इसको चेक करवाता आपको कि कंट्रोल एस करते हैं, इसका व्यू करते हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी सेल्फ मेड दुनियाल आ रहा है दोनों ब्राउज़र्स में। अभी हम उसको ख़त्म करते हैं। कोडिंग हमारी लिखी रही होगी लेकिन ब्राउज़र पे शो नहीं होगी। लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन, माइनस माइनस, एंड इसको यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं, माइनस माइनस, क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल एस। अभी हम व्यू करते हैं तो ये हमारे पास टेक्स्ट गायब हो गया है। अभी हमारे पास हमारे पेज पे वो कोडिंग वहाँ पे हमारे बैक एंड पे हुई है लेकिन शो नहीं हो रही। ये आपको साइंस मिलेंगे कहाँ पे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, ये वाली, और ये एक्सक्लेमेशन साइन है। शिफ्ट प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा। यहाँ से माइनस डबल और फिर एंड पे आके जाके आपने माइनस माइनस क्लोज कर देना है। ये हमारी कोडिंग कमेंट्स हो गई है, अभी हमें शो नहीं होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना हेडिंग टैग। हेडिंग टैग हम पूरा नहीं लिखेंगे। हेडिंग मीन्स कि आप हेडिंग नहीं लिखेंगे, उसके लिए H1 उसको बोलते हैं। H1 सबसे जो पहली हमारी हेडिंग है, और इसको हम क्लोज भी करते हैं H1 को। इसके हम दरमियान जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसमें तो हमने फ़ॉन्ट टैग में साइज़ उसका 7 किया था, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग में ऑटो पे उन्होंने एक साइज़ दिया हुआ है। आप जब इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसका व्यू बड़ा हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट की निस्बत। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं, सेल्फ मेड दुनियाल। कंट्रोल एस करते हैं और जाके हम व्यू चेक करते हैं। ये देखिए हमारे पास सेल्फ मेड दुनियाल लिखा हुआ आ गया है। अभी आपको शायद समझ ना आ रही हो, अभी इसका साइज़ डिक्रीज़ होगा। इन हेडिंग्स में हम आपको अपने इस फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल सेल्फ मेड दुनियाल में आपके लिए आगे क्या क्या आने वाला है वो सारा अगेन डिस्कस कर लेते हैं और साथ में आपको समझा भी देते हैं। हम इसको कॉपी किया है, हेडिंग 2 आ गई है। हेडिंग 2 के अंदर हम अपना जो काम कर रहे हैं इस वक्त आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको लिखते हैं। वो है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग कंट्रोल एस करते हैं और वहाँ जाके व्यू चेक करते हैं। व्यूअर्स हमारे पास ये देखें H1 का ये रिज़ल्ट आ रहा था, वेब डिज़ाइनिंग उससे थोड़ा सा छोटा हो गया है। अभी मज़ीद इस पे जाके देखते हैं हेडिंग 3 क्या कहती है हमें। H3 स्मॉल में लिखने हैं आपने हेडिंग्स। फिर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। जाके चेक करते हैं अभी हेडिंग 3 का क्या व्यू आ रहा है। ये देखें H1, H2, H3 उससे भी
बोल्ड कम आ रहा है, टेक्स्ट का साइज़ भी कम हो गया है। हेडिंग 4 यूज़ करते हैं हम। इसके बाद हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट इन PHP। प्रोजेक्ट इन PHP कंट्रोल S करेंगे, व्यू जाके चेक करते हैं। ये देखें उसका व्यू उससे और कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया साइज़। इसमें आपको साइज़ 5, 6, 7, 1, 2 लिखने की नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट है। हमारे पास H5 टैगिंग भी हेडिंग है, हम उसका यूज़ कर लेते हैं। टोटल 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद हम अपने कोर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स के चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड किया करेंगे अपने वीडियोस बना के या PDF फाइल में। ये देखें साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, साइज़ कम हो रहा है जैसे जैसे हम हेडिंग कम किए जा रहे हैं। लास्ट हेडिंग है हमारे पास H6। उसके बाद हमारी कोशिश है कि जो BS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएं, उनके लिए BS के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं। ये देखें BS लेक्चर्स। अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, हेडिंग 6 तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि हेडिंग 6 तक काम करती हैं हमारी हेडिंग्स। हेडिंग 7 कर लेते हैं, आया वो काम करती है या नहीं करती। इसमें हम लिख लेते हैं, वो अभी हमारी प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन आपको H7 चेक करवानी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट लिख लेते हैं फूड एंड कुकिंग, और एक सिंपल टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, आपका डिफरेंस क्लियर हो जाए। वहाँ पे हम लिख लेंगे किचन गार्डनिंग। कंट्रोल S करके हम व्यू करते हैं। ये देखें फूड एंड कुकिंग किचन गार्डनिंग मीन्स अगर हेडिंग होती तो ये यहाँ पे किचन गार्डनिंग नीचे आ जाता। ये देखें सारी चीज़ें एंटर होके नीचे आई हुई हैं, यहाँ पे ये इकट्ठा लिखा हुआ है। तो हेडिंग्स टोटल 6 किस टाइप्स होती हैं यहाँ तक। अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको बता देता हूँ, हेडिंग टैग के साथ ये फूड एंड कुकिंग इकट्ठा लिखा हुआ है। जहाँ पे हम अपने एक्सप्लोरर पर व्यू देख रहे हैं फूड एंड कुकिंग किचन गार्डनिंग, अभी हमने इसको नीचे लेके आना है। इस तरह ये चीज़ें हो रही हैं। अभी अगर आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं अपने नोट पैड पे जाके, आप इतने एंटर लगाए हैं, अभी व्यू चेक कर लेते हैं इसका, तो सेम एज इट इज़ वही व्यू आ रहा है। क्रोम में भी वही व्यू आ रहा होगा, यहाँ पे भी वही व्यू आ रहा है। तो अभी टेक्स्ट नीचे कैसे आएगा, तो उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा टैग है, हम यहाँ पे लिखते हैं, स्मॉल में लिखना है आपने BRS। अभी हम फ्लैश करेंगे, देखिएगा टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। ये देखें किचन गार्डनिंग नीचे आ गया। अभी हम और BR कॉपी करते हैं। अभी जितने हम BR लगाएंगे टेक्स्ट उतना नीचे जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें 3 हमने एंटर लगाए, 3 एंटर नीचे टेक्स्ट आ गया। व्यूअर्स, आज आपने हेडिंग की टाइप्स देखी। 6 टाइप की हेडिंग्स होती हैं, प्लस आपने एंटर टैग समझा। अगर आप प्रोग्रामिंग में एंटर लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट को नीचे लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। एंटर लगाएंगे तो टेक्स्ट नीचे नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये कोडिंग आपको समझ आई होगी। अगर आपको
आपको इस कोडिंग में कोई इशू आ रहा है, आपके पास काम नहीं कर रही, यह भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज सेल्फ मेड दुल्मियाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।